आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे बैंक की कहानी जो जीरो से शुरू हुआ और आज 15 लाख करोड़ का जाइंट बन चुका है। जी हाँ, ये है HDFC बैंक। मैं स्वागत करता हूँ दीपक मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल द दीपक रिपोर्ट में। बिना देरी के शुरू करते हैं। चलो आज का पंचनामा। कैसे एक बैंक, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक एक भरोसा बन गया। कैसे आज भारत के NSE के BSE के मैक्सिमम म्यूचुअल फंड इतने भी लार्ज कैप हैं, सारे के सारे आज इसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा कर। चाहे सुंदरम लार्ज कैप फंड हो, चाहे UTI वैल्यू हो, चाहे टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटी हो, चाहे HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटी हो, चाहे UTI लार्ज कैप फंड हो, चाहे कोई सा भी हो। यहाँ तक पराग पारिक टैक्सी कैप ने भी अब अपने इसमें ऐड कर लिया है। कैसे एक बैंक का शेयर जो 50 रुपये से शुरू होके आज 2000 तक ट्रेड करने लगा। ये सिर्फ एक शेयर की कीमत नहीं है, ये कहानी है भारत के सबसे भरोसेमंद बैंक की, HDFC बैंक की कहानी, जो सिर्फ एक बैंक नहीं एक भरोसा बन गया है। शुरुआत इसकी हुई एक नए सोच के साथ। साल था 1994। देश में निजी बैंकों का दौर शुरू ही हो रहा था। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HDFC लिमिटेड ने एक नया बैंक शुरू किया जिसका नाम रखा गया HDFC बैंक। इसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने आदित्य पुरी जी, जिनका विजन था एक ऐसा बैंक बनाना जो टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी से भरा हो। बैंक की पहली ब्रांच खुली 1995 में वर्ली, मुंबई सैंडोज हाउस में खुला और वहीं से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक सफर। अब देखो, अगर देश में कभी भी कोई भी चीज नई आती है तो लोग उसके ऊपर आसानी से भरोसा नहीं करते। शुरुआत में अनट्रस्ट बना रहता है। वही ट्रस्ट इशू इस बैंक के साथ भी बना हुआ था। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन जज्बा काफी गहरा था। ये वो समय था जब लेवराइजेशन पीक पर थी। लोग प्राइवेट बैंकों पर भरोसा नहीं करते थे, उनका विश्वास था सिर्फ SBI जैसे सरकारी बैंकों पर। लेकिन HDFC बैंक ने ये सोच बदली। इन्होंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, जिसके लिए इन्होंने सहारा दिया नेट बैंकिंग का, मोबाइल बैंकिंग का, 24/7 ATM सेवा का। तब लोग इन सब का नाम भी नहीं जानते थे। जहां अदर बैंकों के लिए, सरकारी बैंकों के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती थी, लगातार जाके लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, इन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेके काम को आसान बनाया। 24/7 ATM सेवा रख के भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं और जनता को क्या चाहिए, यही तो चाहिए। अब देखो, बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज रहता है लोन रिकवरी का। तो HDFC बैंक ने अपना ध्यान रखा। इसने बैंक को बहुत ज्यादा लोड ना पड़े, इसलिए केवल क्वालिटी कस्टमर के ऊपर ही ध्यान रखा। क्वालिटी कस्टमर इन द सेंस केवल सैलरीड पर्सन, या फिर जिनका अच्छा बिजनेस हो, जो कि ग्रो कर रहा हो, जो ऑलरेडी अच्छे से पैसे कमा रहा हो, उसी को इन्होंने लोन दिया। अब भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्ज लेने के बाद, लोन लेने के बाद वापस ही नहीं करना चाहते। तो क्वालिटी कस्टमर से इनके साथ हुआ ये कि इनकी NPA यानी बैड लोन सबसे कम रहे। जहां अदर बैंकों को बैड लोन सबसे ज्यादा रहते थे, लोन देने के बाद रिकवरी नहीं होती थी, बहुत बहुत दिन तक ऐसे पड़े रहते थे, बाद में सरकार उनकी लोन माफ कर देती थी। इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने ऐसे कस्टमर को चुना जिनकी सैलरी टाइम पर आ रही हो, चाहे भले ही लोन कम कीमत पे देना पड़े। इन्होंने हर कस्टमर को एक पूरा पैकेज ऑफर किया। अकाउंट खुलवा लो, अकाउंट खुलवाने के बाद कार्ड ले लो, कार्ड लेने के बाद आपके पैसे पड़े हैं तो FD ले लो, FD आपके पास अगर नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप एक काम करो, लोन ले लो। सब कुछ एक ही बैंक से, और यहीं से बना एक रोल मॉडल, जिसे क्रॉस सेलिंग कहते हैं, एक सक्सेस मॉडल जो कि भारत के पहले बैंक ने इस तरह से अपनाया। 1994 से 2000 तक ऐसे धीरे धीरे इन्होंने ग्रोथ की और हर 6 महीने और साल भर में एक नई ब्रांच खोलने लगे, जिससे इनकी पहुंच लगभग पूरे भारत में हो गई। साल आया 2000। इस समय सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। साल 2000 में टाइम्स बैंक के साथ इनका पहला मर्जर हुआ। ये था भारत का पहला प्राइवेट बैंक मर्जर। और फिर 2023 में जो हुआ उसने तो इतिहास ही बना दिया। HDFC बैंक ने अपने ही पेरेंट HDFC लिमिटेड को मर्ज कर लिया। अब बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं रहा, कंप्लीट फाइनेंस इकोसिस्टम बन चुका था। अब हर तरह के कस्टमर इनके पास थे, हर तरह के लोग इनके पास थे, इनके पास स्टाफ था, हर तरह की नॉलेज भी थी, टेक्नोलॉजी थी। अब आज इन्होंने इस तरह से ग्रो कर लिया है कि इसके पास 120 मिलियन से ज़्यादा ग्राहक, 9000 से ज़्यादा ब्रांचेस और 21,000 प्लस ATM हैं और 15 लाख करोड़ से ज़्यादा का है मार्केट कैप। प्रॉफिट ग्रोथ इनके पिछले 5 वर्षों में 20% से ज़्यादा और स्टॉक प्राइस 50 रुपए से बढ़ के 2000 के पार पहुंच गया।
ये कहानी सिखाती है भरोसे और विजन की। अगर लगातार काम किया जाए तो कोई भी स्टार्टअप एम्पायर बन सकता है। आपको एचडीएफसी बैंक की ये इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी, मुझको एक बार ज़रूर बताएं। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली कहानी आप किस कंपनी के बारे में सुनना चाहते हैं प्लीज़ बताएं, हम उसी के ऊपर वीडियो लेंगे।